Yolda takip olmaz. Şimdi götür ki koy. One pound will do. बस मैम एक ही पे उतारना ओके फिर टर्न होती है वन के थैंक यू मैं उम्मीद करती हूँ हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे और उसमें शमूलियत करें, क्योंकि वाजपेयी जी ने कहा है और वो बात सही है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं। आज हो, कल हो, परसों हो, आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही मेज पे बैठ के जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से तमाम और मसले और जम्मू कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। मुझे पता है ये बात कहने के लिए आज शाम को बहुत सारे टीवी चैनलों पे एंटी नेशनल चलेगा, मगर अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बका के लिए, उनकी इज्जत की बहाली के लिए एंटी नेशनल कहेंगे तो क्या करूं मैं क्या करूंगा? मैं किससे सर्टिफिकेट ले लूं कि मैं नेशनलिस्ट हूं? मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने यहाँ हिंदुस्तान का झंडा तब गाड़ा जब यहाँ हिंदुस्तान का नाम लेना गुनाह समझा जाता था, कुफर समझा जाता था। जैसे वीरी साहब ने कहा, हमारे सैकड़ों हमारे वर्कर शहीद किए गए, हमारे घर के साथ क्या हुआ, हमारे कितने रिश्तेदार शहीद किए गए, तो उसके बाद वो कहते हैं एंटी नेशनल। वहां पर दिल्ली में बैठ के फतवा देते हैं ये क्यों एंटी नेशनल है? हम अपने मुल्क से कहते हैं कि जो आपने हमसे छीना वापस कर दो और सूद के समेत वापस कर दो। अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोग चाहिए तो आपने जो हमारी इज्जत पामाल की, हमारा तशक्कुस पामाल किया, उसको बहाल करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं। ये अपने मुल्क से हम कहते हैं, किससे कहूं मैं? इनको गुस्सा क्यों आता है जब महबूबा मुफ्ती कहती है 370 बहाल करो, हमारा तशक्कुस बहाल करो, हमारी इज्जत बहाल करो, तो इनको बीजेपी वालों के सरकार को गुस्सा क्यों आता है? मैं क्या पाकिस्तान से मांगू? हमने तो इलाहाक आपके साथ किया, इस मुल्क के साथ किया, इस मुल्क के लोगों के साथ किया और शर्तों पे किया। आपने शर्तें तोड़ दी, आपने इलाहाक को तोड़ दिया, अपनी तरफ से तो आपने तोड़ दिया। ये तो हम जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे हैं कि हमने अभी भी आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो जो बुनियाद है, जो इलाहाक की बुनियाद है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को दरकिनार करके चला गया, शर्तों पे गया कि हमारा तशक्कुस बहाल हो, हमारी आइडेंटिटी बहाल रहे। आपने ये सब कुछ खत्म कर दिया एक झटके में। क्यों? क्योंकि आपके पास 2019 में मेजॉरिटी आ गई। मेजॉरिटी का क्या मतलब है? आप सब कुछ तहस नहस करेंगे, अपने आईन को भी तहस नहस करेंगे। ये स्पेशल पोजीशन हमको पाकिस्तान के आईन ने नहीं दी थी, चीन एक आईन व्यवस्था है जिसमें से पोजीशन यह सीमी मुल्क हिंदुस्तान में अम्बेडकर के एक आईन ने हमें ये पोजीशन दी थी, जिसको आपने मसमार कर दिया। तो अब हम ये कहते हैं भाई चुप रहो, खामोश हो जाओ। कैसे खामोश रहे? आपने हमें इतना बड़ा जख्म दिया तो हम आवाज भी ना निकालें, हम चिल्लाएं भी ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर इस्तेमसात हालात खराब वुनकस सोरी जम्मू कश्मीर लद्दाख है तूफान मुझे पता है शाम को बहस चलेगी, महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल, वो कहती है पाकिस्तान से बात करो। अरे अगर मैं एंटी नेशनल हूं तो आपने भी सीज फायर के लिए बातचीत नहीं की क्या? तो चुना अभी तो मैं देख रही थी मोदी जी वहां असम में कह रहे थे ये जो मिलिटेंट है ये हमारे बच्चे हैं, इनको वापस आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा तरीका क्यों? अगर आसाम के मिलिटेंटों को वजीर आजम दावत देते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, बंदूक छोड़ दो, अगर बोडोस के साथ बातचीत हो रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों तकलीफ होती है? जम्मू कश्मीर में क्यों
बार बार मार दाड़ जेल और उसके बगैर कोई और चारा नहीं है। ये चीज शहरी श्रीनगरी बाकी जैन सैकड़ों नौजवान जो मुल्क के जेलों में है, जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके उनसे मिले, ये इतनी नाइंसाफी कब तक चलेगी? क्या इसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाए, बात नहीं करें तो कौन करेगा? गेट से बाहर नहीं निकलने देते। हम कुछ करना चाहते हैं, गेट से बाहर नहीं निकलने देते। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवान बंदूक उठाएं और आप उनको मारते रहो, वो बंदूक उठाते रहे। मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, मेरे बच्चों मेरे भाइयों, बंदूक मत उठाओ। बंदूक की जबान कोई नहीं समझेगा। दुनिया में बंदूक के खिलाफ है लोग। अगर आप अमन से जमहूरी तरीके से अपनी बात कहेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी। अगर बंदूक से कहोगे तो मारे जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी गुजारिश है अपने नौजवानों से, बंदूक का रास्ता तरफ कर दो, बात करो, जमहूरी निजाम में बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, आखिरकार उनको बात सुननी पड़ेगी। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें इस वक्त तो बंदूक के खिलाफ माहौल है। जो भी जिसमें बंदूक शामिल हो जाता है वो हमेशा नाकाम होती है। इसलिए अगर हमने अपनी तहरीक को चलाना है, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से हम संजीदा हैं, तो हमें बंदूक को तर्क करके जमहूरी रास्ता अपनाना चाहिए और दोनों मुल्कों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मजबूर करना चाहिए बातचीत के। मैम, पिछले 72 घंटों में 12 नौजवान 12 अक्सरियत पसंद मारे गए, जबकि 2 सिविलियन भी मार गए। हालात के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हालात तो बहुत खराब है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बंदूक उठाते हैं और शायद कुछ लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाएं और हम दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्द है, इनका कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ बार बार जवानों से, बंदूक में अपनी जान मत गवाओ, बल्कि एक जमहूरी तरीके से बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, मगर आखिरकार दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ के लोगों की बात सुन के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना पड़ेगा। बाजी, आपने अभी अंदेशा दिया कि मैं रहूं बाहर या नहीं रहूं, इसका क्या मतलब था? थोड़ा सा ये बताइए, वजाहत कीजिए। नहीं, देखिए, जिस तरह से ये मरकजी सरकार पीडीपी के पीछे लगी हुई है, हमारी पार्टी को तोड़ रही है, धमकाती है, लालच दे के हमारे लोगों को निकाल रही है, और मेरे पीछे भी पिछले 2 साल से पड़ी हुई है कि कुछ मिले, इसके खिलाफ कोई करप्शन हो। जब कुछ नहीं मिला तो आप मेरी माँ को कॉल किया, हो सकता है मेरी बच्चों को भी कॉल करे, हो सकता है मेरे भाई को भी कॉल करे, मुझ पे दबाव डालने के लिए। और लगता है अगर ये दबाव भी नहीं चला तो हो सकता है मुझे ही अंदर कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए पीएचडी बनी थी, लेकिन आज पीएचडी का कहीं नामो निशान नहीं है। हर एक पार्टी जो है अलग अलग जो है अभी रैलीज कर रही है, सेमिनार्स मुनक्किद कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि पीएचडी क्यों अलग अलग? क्या सजाद लोन तक की महदूद ये पार्टी थी? नहीं, हर एक जमात को अपने अलग प्रोग्राम करने का पूरा हक है। जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, उसका एक बड़ा मकसद और मुद्दा है, यानी 370 को रेस्टोर करने का। तो आपको मालूम है कि फारूक साहब की तबीयत खराब हो गई, उस वजह से भी मीटिंग नहीं हो पाई। बाकी पीएचडी इंटैक्ट है, क्योंकि लोग पीएचडी को चाहते हैं क्योंकि अगर पीएचडी भी नहीं रहेगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज कौन बनेगी? बाजी, आपने जमीन की बात की कि 10 रुपए कनाल पे दिया गया जमीन, कैसे देखते हैं आप जम्मू में? नहीं, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, मगर मैं कहती हूँ कि अगर आपने बनाना ही है कुछ, मंदिर तो लोग खुद बनाते हैं ना, मंदिर तो लोग खुद बनाते हैं, मस्जिद लोग खुद बनाते हैं, गुरुद्वारे लोग खुद बनाते हैं। सरकार का काम होता है यूनिवर्सिटीज बनाना, प्रोफेशनल कॉलेजेस बनाना। तो यहाँ अगर एक गरीब के पास 5 मरला जमीन है, उससे आप वो निकाल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से आप उन चीजों के लिए सैकड़ों करोड़ सैकड़ों कनाल जमीन दे रहे हैं जो शायद जरूरत नहीं, जो लोग खुद भी बना सकते हैं। बाजी, एक सवाल है कि अगर देखा जाए यहाँ पर आप पर भी काफी ज्यादा कंपल्शन है, उसके चलते अगर देखा जाए काफी ज्यादा यहाँ पर ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके क्वार्टर्स अभी स्नैच किए गए हैं, उसमें से आपको पता होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या कहें, हम तो कहते हैं जो जुल्म ज्यादती, ये जो कभी किसी को लालच से, किसी को धमकी देके, दबाव करके ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये वक्ती जरूर उनको लगता है कि यहाँ जो लावा है वो दब रहा है, मगर लावा होता है, वो कभी ना कभी फटेगा और उसको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरा उनसे कहना है, मरकजी सरकार से, कि आप ऐसा मत करो कि कल को वापसी का सारा रास्ता बंद हो जाए।
भाई मेरा आपने ये भी कहा कि बातचीत में इलेक्शन चल रहा है अभी। देखिए, मैं कहती हूँ बातचीत की नहीं, ये जो सार्क समिट है जो पाकिस्तान में होना चाहिए था, जो होना चाहिए, क्योंकि काफी देर से सार्क समिट नहीं हो रहा है और जम्मू कश्मीर ही जो है ये फंसा हुआ है और सार्क समिट इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज टू द हॉस्टिलिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। होना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाए और कुछ अच्छा हो, कोई सुलह सफाई हो, कोई अच्छा सिलसिला शुरू हो जाए। भाजी यहाँ पर डिलिमिटेशन प्रोसेस को अभी जो है पोस्टपोन किया गया है कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया राइट। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो स्टेटहुड की डिमांड कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए डिलिमिटेशन प्रोसेस को रोका गया है, तो असेंबली इलेक्शन जो कराने की बात की जा रही थी अभी तक वो भी नहीं किया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मरकजी सरकार चाहेगी कि जब तक कंट्रोल उनके हाथ में रहे वो रखना चाहेंगे, ताकि यहाँ की छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े फैसले वो दिल्ली में करें। ये जो पकड़ दकड़, मारपीट, बाकी चीजें, ये जो रोज नई नई पॉलिसीज आती है, ये डायरेक्टली दिल्ली से आती है। उनको लगता है अगर यहाँ इलेक्टेड सरकार बन गई तो शायद दिल्ली की मुदाखलत इस हद तक नहीं रहेगी, इसलिए वो इलेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं। थैंक यू मैम।